घर को जितना मर्ज़ी ऑर्गेनाइज़ कर लें, लेकिन जब तक सलीका-मंदी से घर को साफ-सुथरा ना किया जाए घर में, वो बात नहीं होती। घर इतना खूबसूरत नहीं लगता और ना ही वो आपको दिल को जो है वो सुकून ही मिलता है कि अगर घर साफ ना हो। तो इसी तरह की आज मैं कुछ आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी काम करने की कुछ आदतें शेयर करूँगी जिन आदतों को अपनाने से जो है आपको आपके घर की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है और बहुत जल्दी साफ-सुथरा हो जाता है घर। किसी को काम करना देखे ना तो मोटिवेशंस मिलती हैं और खुद भी काम करने को दिल करता है। बस यही आज की वीडियो का मकसद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगी। सुबह नाश्ते के बाद जो सबसे पहला काम होता है मेरा वो ये है कि मैं सबसे पहले अपना बेड सेट करती हूँ, अपना रूम सेट करती हूँ, अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। अगर पूरा कमरा बिखरा हुआ हो और बेड सेट ना हो तो सारा कुछ जो है वो मैसी-मैसी लगता है। बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही होती है, आपको भी स्ट्रेस आ जाता है कि आपका घर बिखरा हुआ है, आपका कमरा बिखरा हुआ है। तो बेड अगर सेट हो ना तो सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी-अच्छी लगती हैं। फिर भी इतना जो है ना वो मेस पड़ा भी हो तो मेस नहीं लगता। खलारा जो है ना वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं सारी चीज़ें जो है ना वो सेट कर लेती हूँ, रूम की बेड वगैरह सेट कर लेती हूँ। तो फिर जो है साथ ही वो मैं रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू देते हुए मैं कोने-कोने से कचरा निकाल लेती हूँ क्योंकि अगर कोई मेहमान आ जाए और उसकी नज़र जो है वो आपके उस कचरे पे पड़ जाए ना तो यकीन माने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और बहुत ही बुरा लगता है कि आपने इतनी मेहनत से सफाई भी की है लेकिन फिर भी जो है यहाँ आपको शर्मिंदगी हुई है मेहमानों के सामने या बातें सुनने को मिल गई हैं कि आपने सफाई अच्छे से नहीं की। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सफाई जो है ना वो बहुत ही डीप क्लीनिंग करूँ मैं और रोज़ ही करूँ मैं, कोई भी दिन जो है वो मिस ना हो, ऐसे जो है ना वो घर में बहुत ही ज़्यादा साफ-सुथराई रहती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना लगा हो, तो जब आप कपड़ा वगैरह लगाती हैं ना, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा जैसे पोंछा नहीं लगा होता, वैसे ही बिल्कुल जो है ना उसकी लुक आ रही होती है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है और मैं भी हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी झाड़ू लगाऊँ तो डीप क्लीन करूँ और अच्छे से झाड़ू लगाऊँ ताकि जब बाद में मैं पोंछा वगैरह लगाऊँ, ये कपड़ा लगाऊँ तो उसकी जो निशान है ना वो फर्श पे ना रहें। सलीकामंद औरतों की यही निशानियाँ होती हैं कि वो अपने घर को जो है ना वो डीप क्लीन करती हैं। अपने घर को वो सलीकामंदी के साथ जो है अपने बिल्कुल साफ-सुथरा कर देती हैं और घर में अगर गंद वगैरह पड़ा हो या किसी चीज़ का खलारा वगैरह हो तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो इसी कोशिश में होती हैं कि फटाफट जो है वो घर की सफाई हो जाए। मैं हमेशा जो है ना एक रूम में झाड़ पोंछ के उसको उधर झाड़ू लगा के तो ना मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं डस्टिंग भी कर दूँ साथ ही क्योंकि एक रूम का जो है ना वो टोटली फिर काम खत्म हो जाता है। सिर्फ़ कपड़ा लगाने वाला रह जाता है, वो फिर इकट्ठे ही जो है ना पूरे घर में मैं कपड़ा लगा देती हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि ये चीज़ें करने के साथ-साथ जो है वो मैं जितने भी फर्नीचर वगैरह होते हैं ना उनकी डस्टिंग भी साथ-साथ करती जाऊँ। इस तरह ना मेरे काम बहुत ही ईज़िली ख़त्म हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। अपना रूम साफ करने के बाद मैंने हमेशा वो रूम साफ करना होता है जहाँ पर घर के दूसरे अफराद जो है अमूमन बैठते हैं या फिर बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, बच्चे जो हैं वो जिधर खेलते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं अपने फैमिली वालों को और अपने बच्चों को जो है ना ऐसी स्पेस प्रोवाइड करूँ जो कि बहुत ही साफ सुथरी हो और उनको भी आदत पड़े कि हमने साफ सुथरी जगह पर बैठना है और जब भी बैठना है हमने अगर कोई मेस वगैरह पड़ा हुआ है तो हमने उठा के उसको बैठना है। ससुराल वाले जब आपकी सिंकामंदी देखते हैं तो वो यकीन करें वाह वाह किए बगैर रह नहीं सकते, वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते कि वाकई हमारी जो बेटी है या बहू है वो वाकई बहुत सलीकामंद है, उसने घर को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छे से समेटा हुआ है। तो मेरी भी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं जो है ना अपने घर को डीप क्लीन करूँ, अपने घर को जो है वो कोनों में से भी कचरा निकाल लूँ क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं ना तो छोटी-छोटी चीज़ें वो जिधर भी बैठते हैं उधर फेंक देते हैं, चाहे बेड के नीचे हो, चारपाइयों के नीचे हो। तो मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ से भी जो है ना वो मेस वगैरह निकाल लूँ, गंद निकाल लूँ। तो फिर ऐसे जो है ना वो जब हम डीपली वीकली
डीप क्लीनिंग करते हैं अपने घर की, तो फिर वो ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं साथ-साथ जो है ना वो डीप क्लीन करती जाऊँ, ताकि वीकली जो है मेरी डीप क्लीनिंग वो ईज़ी हो जाए। अगर मैं पूरे घर में पहले चीज़ें वगैरह सेट करूँ और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाऊँ और फिर मैं पोछा लगाऊँ, मतलब आई मीन कपड़ा लगाऊँ, हर किसी की ज़ुबान में जो है ना हर तरह का जो लफ्ज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ कपड़ा कहते हैं, कुछ पोछा कहते हैं। तो मैं जो है मेरे मुँह से कभी पोछा भी निकल जाता है और कभी कपड़ा भी कह देती हूँ। तो जब हम कपड़ा लगाते हैं, मतलब आई मीन के कभी कपड़ा लगाना पूरे पूरे घर में और फिर बाद में पूरे घर में जो है कि फर्नीचर वगैरह को जो है वो डस्टिंग करना, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे जो है ना वो बाजू में पेन निकल आती है, आपके ये घुटने जो है ना कलाइयाँ जो हैं वो भी दर्द करनी शुरू हो जाती हैं, आपके घुटने भी दर्द करने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी यही मैं जो है ना टिप और ट्रिक ये आजमाती हूँ कि जैसे जैसे मैं एक एक कमरे की लाइट वगैरह सेट कर लेती हूँ, तो फिर उधर से चीज़ें सारी समेट लेती हूँ, तो साथ-साथ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू हमेशा मैं डीप क्लीनिंग लगाती हूँ, तो बाद में फिर जो है वो झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो ख़त्म हो जाता है ऐसे। और फिर बाद में ये सब करने के बाद जो है ना वो एक ही दफ़ा मैं पूरे घर में ना कपड़ा लगा देती हूँ। ऐसा करने से जो है ना मुझे काफ़ी ईज़ी होता है, मैं अपने काम और जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। जिधर मैंने अपने कपड़े अपने घर वालों के कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं ना, उधर इस स्टैंड स्टैंड जो होता है ना, मैं उसको भी साफ-सुथरा रखती हूँ। ताकि जब भी मैं कोई कपड़ा अचानक से कोई कपड़ा प्रेस करूँ, कोई कपड़े किसी के प्रेस करूँ, ड्रेसिंग वगैरह जो भी है, कुछ भी प्रेस करना हो, तो फिर वो डस्ट वगैरह के धब्बे जो हैं वो आपके कपड़ों पर नहीं आते और आप ये नहीं कि आपके कपड़े खराब नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है ना कि इस्त्री स्टैंड वगैरह का जो कपड़ा है वो गंदा हो या उसके इर्द-गिर्द वाली जगह पे जो है बहुत ज़्यादा डस्ट हो, तो आप अगर कपड़े इस्त्री करने लगे हैं, तो आपके कपड़ों पर जो है ना वो डस्ट के निशान पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से मैं बहुत अच्छे से जो है ना अपनी इसी स्टैंड की डस्टिंग कर देती हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई भी प्रॉब्लम नज़र ना आए और कपड़ों पर भी किसी किस्म का जो है ना वो इसका दाग वगैरह ना हो। सारी चीज़ें वगैरह समेटने के बाद रूम की सफाई के बाद जो है ना मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ही ज़्यादा ना खलार वगैरह पड़ा होता है, क्योंकि हर किसी ने किचन में आना होता है और सुबह-सुबह भी अ, इतने ज़्यादा काम होते हैं सुबह, नाश्ता बनाना है, बच्चे जो हैं उनको नाश्ता करवाना है, हस्बैंड को उनके रूटीन वर्क पर भेजना है, बाकी घर वालों ने नाश्ता करना होता है। तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मैं कमरे रूम वगैरह सेट करके जो है वो किचन में आती हूँ और किचन की सफाई वगैरह कर देती हूँ। और मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, तो बर्तन धोने के बाद मैं इस टब को अच्छे से जो है ना वो स्टेनलेस की ये जो होती है इसके साथ में बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लेती हूँ। ऐसे ना बहुत ही गंदा गंदा लुक नहीं आता, आपकी किचन जो है ना बहुत ही अच्छा लुक देता है। चूल्हा जो होता है ना वो हमारे किचन की आन बान शान होता है, और चूल्हे की सफाई जो मैं कहती हूँ कि अगर सारा किचन आपने बहुत अच्छे से नीट क्लीन किया हो और चूल्हा जो है वो ऐसे ही गंदा वगैरह पड़ा हो या इसकी सफाई जो है वो अच्छे से ना हुई हो, तो सारे यानी कह लें कि आपके किए कराए पर पानी फिर जाता है और बिल्कुल जो है ना वो साफ सुथरा ही नहीं लगती है। ऐसे लगता है जैसे आपका किचन बहुत ही गंदा है अगर चूल्हा ना साफ किया हो। तो मेरी भी यही हमेशा कोशिश होती है कि मैं चूल्हे को बहुत अच्छे तरीके से साफ करती हूँ। मैं इस पर चूल्हे पे जो है ना लिक्विड डाल के इसको अच्छे से इसकी सफाई करती हूँ। और पहले मैं इसको जो है ना लोहे की जो स्कॉच होती है ना उसके साथ इसको अच्छे से रगड़ती हूँ। फिर उसके बाद जो भी आप मतलब कि सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ इसको पूरे को अच्छे तरीके से जो है वो इसके ऊपर जो है वो कपड़ा लगा के इसको अच्छे से इसकी सफाई करके फिर बाद में फिर इस पर 2-3 दफ़ा कपड़ा लगाती हूँ और फिर बाद में जो है ना वो कोई नरम सा कपड़ा लेके ना सूखा हुआ उसके साथ पूरे चूल्हे को जो है मैं साफ करती हूँ। देखिए मेरा कितना जो है ना चूल्हा अच्छे से शाइन कर रहा है। किचन हमेशा जो है ना वो साफ सुथरा ही अच्छा लगता है और आपके दिल को सुकून भी होता है कि आपका किचन साफ है, जिधर आपने जो है वो 3 टाइम खाना बनाना होता है, जिधर आप हर औरत का जो है ना वो ज़्यादातर जो होम मेकर्स होती हैं उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो अपने किचन में गुजरता है। तो अगर किचन साफ सुथरा ना हो तो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग्स नहीं आती।
किचन की सफाई के बाद जो है मैं पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ और झाड़ू लगाते लगाते जो है ना मैं अच्छे से इसको क्लीन करती हूँ, ताकि जब मैं कपड़ा वगैरह लगाऊं या पानी का छिड़काव करके मैं वाइपर वगैरह लगाऊं तो ज़्यादातर जो मट्टी है ना वो पाइपों में ना जाए, क्योंकि आजकल जो ना पाइप वगैरह का बहुत मसला होता है कि अगर मट्टी वगैरह पाइपों में चले जाए ना तो वो फिर ब्लॉक हो जाते हैं। इन टिप्स और ट्रिक्स को अपना के ना आप अपने घर को फटाफट से साफ सुथरा कर सकते हैं, अपने घर को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और आप अगर रोज़ाना जो है वो काम करती हैं ना, यकीन मानिए आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। और कुछ होती हैं होम मेकर्स, जो ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं तो उस वजह से वो रोज़ाना उनको जो है ना वो काम करने में बहुत मुश्किल होती है और रोज़ाना काम नहीं कर सकती। लेकिन जो है ना, जब आप 1 हफ्ते बाद अगर काम करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो टाइम भी लगता है और आपकी ताकत भी लगती है, क्योंकि ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा बिखरा हुआ होता है चीज़ों का, गंद वगैरह भी ज़्यादा पड़ा होता है, फिर ज़्यादा जो है वो आपको कोशिश करनी पड़ती है सफाई वगैरह की। तो यही हमेशा कोशिश करें कि अ, रोज़ाना कर लें, लेकिन थोड़ा-थोड़ा और अच्छे से कर लें और रोज़ाना कर लें। इससे जो है वो आपकी होम क्लीनिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है। घर का साफ-सुथरा होना ही जो है वो एक औरत के सलीकामंद होने की निशानी होती है। तो मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर को हमेशा साफ-सुथरा रखूँ और डीप क्लीनिंग करती रहा करूँ। झाड़-पोंछ वाले सारे काम खत्म करने के बाद जो है वो मैं अपने जो वॉशरूम हैं और बेसन वगैरह हैं, बाद में उनको लास्ट पे धोती हूँ और रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा सर्फ़ वगैरह या कोई लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करके जो ना मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ इनको। और यकीन करें, बहुत ही अच्छी सफाई होती है और दिल को सुकून मिलता है कि अगर आपका घर जो है ना वो बिल्कुल साफ-सुथरा हो और आपको खुशी महसूस होती है। इस तरह अचानक से कोई आ भी जाए तो आपको शर्मिंदगी नहीं होती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।